दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर शाहजहांपुर जिला रोहिलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक जमीनों में से एक माना जाता है। ये जिला लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र रहा है। बीजेपी ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में यहां मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने भी अपनी सक्रियता बढ़ाई। शाहजहांपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। कटरा, जलालाबाद, तिलहर, पुवाया सुरक्षित, शाहजहांपुर सदर और ददरौल। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिले में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने कटरा, जलालाबाद, तिलहर, पुवाया सुरक्षित, शाहजहांपुर सदर और ददरौल सभी सीटें अपने नाम की थी। समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही, जबकि बीएसपी और कांग्रेस अधिकांश सीटों पर प्रभावी चुनौती नहीं दे सके। यही वजह है कि शाहजहांपुर को 2022 के बाद बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाने लगा। हालांकि 2024 के चुनावी रुझानों के बाद विपक्ष को उम्मीद है कि 2027 में कुछ सीटों पर मुकाबला पहले की तुलना में अधिक कड़ा हो सकता है। अगर जिले के सामाजिक और जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ लोध, कुर्मी, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, जाटव, वाल्मीकि, मौर्य, शाक्य, वैश्य, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिले में मुस्लिम आबादी लगभग 20% के आसपास मानी जाती है, लेकिन किसी भी विधानसभा सीट पर अकेले निर्णायक नहीं है। बीजेपी का सबसे मजबूत आधार गैर यादव पिछड़ा वर्ग, गैर जाटव दलित, लोध, ब्राह्मण, ठाकुर और लाभार्थी वर्ग माना जाता है। समाजवादी पार्टी का आधार यादव और मुस्लिम मतदाता हैं और वो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति के जरिए गैर यादव पिछड़ों में भी अपनी पकड़ बढ़ाने का प्रयास कर रही है। बीएसपी का प्रभाव पहले की तुलना में काफी घटा है, लेकिन अनुसूचित जाति के कुछ क्षेत्रों में उसका सीमित असर अभी भी मौजूद है। कांग्रेस का संगठन कमजोर है और यदि उसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन मजबूती से बना रहता है तो उसका योगदान मुख्य रूप से वोट ट्रांसफर तक सीमित रहेगा। कटरा विधानसभा सीट की बात की जाए तो जिले की सबसे चर्चित सीटों में गिनी जाती है। यहाँ लोध, ब्राह्मण, कुर्मी, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग का मिश्रित प्रभाव है। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। बीजेपी यहाँ अपने मजबूत संगठन और लाभार्थी वर्ग के सहारे मैदान में उतरती है, जबकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव वोटों के साथ अन्य पिछड़ों को जोड़ने की कोशिश करेगी। फिलहाल बीजेपी को हल्की बढ़त मानी जा सकती है, लेकिन यदि विपक्ष का वोट पूरी तरह एकजुट रहता है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। जलालाबाद विधानसभा सीट की बात करें तो लोध, कुर्मी, शाक्य, मौर्य, मुस्लिम और यादव मतदाता प्रभावशाली हैं। 2022 में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। ये सीट गैर यादव पिछड़ा वर्ग के कारण बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि समाजवादी पार्टी गैर यादव पिछड़े मतदाताओं में प्रभाव बढ़ाने में सफल होती है तो मुकाबला रोचक हो सकता है, लेकिन वर्तमान रुझानों के आधार पर बीजेपी की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई देती है। तिलहर विधानसभा सीट की बात की जाए तो किसान राजनीति का बड़ा प्रभाव है। यहाँ लोध, कुर्मी, यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणाम तय करते हैं। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। गन्ना किसान, सिंचाई, सड़क और रोजगार जैसे स्थानीय मुद्दे यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यदि किसानों में असंतोष बढ़ता है तो समाजवादी पार्टी को लाभ मिल सकता है, लेकिन बीजेपी का संगठन यहां अभी भी मजबूत माना जाता है। पुवाया सुरक्षित सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के कारण महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। यहां जाटव और गैर जाटव दलितों के साथ कुर्मी, लोध और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रभाव भी है। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। बीजेपी गैर जाटव दलित और लाभार्थी वर्ग पर भरोसा करेगी, जबकि समाजवादी पार्टी दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग का व्यापक गठजोड़ बनाने की कोशिश करेगी। यदि बीएसपी मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो दलित वोटों का बंटवारा मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकता है।
शाहजहांपुर सदर सीट की बात की जाए तो ये पूरी तरह शहरी प्रभाव वाली सीट है। यहाँ व्यापारी, वैश्य, ब्राह्मण, पंजाबी, सरकारी कर्मचारी और मध्यम वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी लंबे समय से इस सीट पर मजबूत रही है। समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ सबसे बड़ी चुनौती शहरी वोट बैंक में सेंध लगाना है। विकास, सड़क, ट्रैफिक, रोजगार और व्यापारिक गतिविधियां यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में ये सीट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में गिनी जाती है। ददरौल विधानसभा सीट की बात की जाए तो जिले की सबसे बड़ी ग्रामीण सीटों में से एक है। यहाँ लोध, कुर्मी, यादव, मुस्लिम, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग का मिश्रित प्रभाव है। 2022 में बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। ये सीट सामाजिक समीकरणों के कारण हर चुनाव में रोचक रहती है। यदि समाजवादी पार्टी पिछड़े और दलित वोटों को प्रभावी ढंग से जोड़ने में सफल होती है तो यहाँ पर मुकाबला कड़ा हो सकता है। लेकिन बीजेपी का संगठन और ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी योजनाओं का प्रभाव उसे बढ़त दिलाता है। यदि पूरे जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दों की बात करें तो किसानों के लिए गन्ना भुगतान, सिंचाई, आवारा पशु, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, बेरोजगारी, शिक्षा, उद्योगों की कमी, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे बड़े मुद्दे होंगे। ग्रामीण इलाकों में किसान और मजदूर वर्ग की समस्याएं चुनाव को प्रभावित करेंगी, जबकि शहर में व्यापार, रोजगार और आधारभूत सुविधाएं प्रमुख मुद्दे होंगी। धार्मिक दृष्टि से शाहजहांपुर अपेक्षाकृत शांत जिला माना जाता है, लेकिन चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण की राजनीति कुछ क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकती है। बीजेपी हिंदुत्व, कानून व्यवस्था, डबल इंजन सरकार और लाभार्थी योजनाओं के सहारे लड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, रणनीति, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और स्थानीय असंतोष को प्रमुख मुद्दा बनाएगी। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और उपलब्ध चुनावी रुझानों का अगर विश्लेषण करें तो 2027 में भी शाहजहांपुर जिले में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, लेकिन 2022 जैसी पूरी तरह एक तरफा स्थिति दोहराना आसान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी कई सीटों पर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश कर रही है और यदि सपा कांग्रेस गठबंधन प्रभावी वोट ट्रांसफर कराने में सफल रहता है तो कटरा, तिलहर और ददरौल जैसी सीटों पर मुकाबला पहले की तुलना में अधिक कड़ा हो सकता है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकता है। वहीं शाहजहांपुर सदर और पुवाया जैसी सीटों पर बीजेपी अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई देती है। हालांकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि चुनाव परिणाम उम्मीदवारों की लोकप्रियता, स्थानीय समीकरण, गठबंधन, चुनाव प्रचार और मतदान के समय बनने वाले राजनीतिक माहौल पर निर्भर करेंगे। इसलिए अभी किसी भी सीट पर निश्चित जीत का दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान राजनीतिक संकेतों के आधार पर बीजेपी को जिले में बढ़त हासिल है, जबकि समाजवादी पार्टी मुख्य चुनौती देने वाली पार्टी के रूप में उभरती दिखाई देती है।